Good morning, students. In the last video, we studied about rings and their examples. Today, we shall study rings without or with zero divisor. और रिंग R plus multiplication जो इसके ऑपरेशन है is said to be without zero divisor if for all AB belongs to R, A into B is equal to 0 implies either A equal to 0 or B equal to 0. ये तो सबको ही पता है. विदाउट जीरो डिवाइजर जो नॉर्मली हम करते हैं कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो आइदर ए जीरो है और बी जीरो है. बट रिंग्स के केस में रिंग विद जीरो डिवाइजर्स भी होती है. इफ इन ए रिंग देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो. अब तक हमने ये नहीं पढ़ा कि दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन जीरो है लेकिन उनमें से एक भी नंबर जीरो ना हो, देन उस रिंग को हम क्या बोलेंगे? रिंग विद जीरो डिवाइजर. उसका भी हम एग्जांपल्स करेंगे. सेट जेड क्यू आर एंड सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग. ये तो सबको पता ही है क्योंकि रियल नंबर में दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन जीरो तभी आएगी जब एक नंबर आपका जीरो होगा. नेक्स्ट द रिंग 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर. वी शैल प्रूव इट. लेट आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. अब हमने इस लास्ट एग्जाम्पल में प्रूव ये तो हम कर चुके हैं कि दिस इज अ रिंग. नाउ टेकिंग टू एलिमेंट्स 2 and 3 वी हैव 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 3 इज इक्वल टू 0. ये तो सबको ही पता है. 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. तो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट. ना 2 जीरो है ना 3 जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स इज इक्वल टू द जीरो एलिमेंट. देयरफॉर आर इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल 2 cross 2 matrices whose elements are integers is a non-commutative ring with unity and with zero divisor with respect to the matrix addition and matrix multiplication as the two ring compositions. Or we can say that show that the set M A B C D are integers is a non-commutative ring with unity and with zero divisor. इससे पहले हमने रिंग की थी उसमें हमने n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट लिया था. बस आज इसमें क्या कर रहा है? हमें शो कर रहा है रिंग हमें दे रखी है, सेट दे रखा हमें ऑल 2 cross 2 मैट्रिसेस का. कोई बात नहीं, ये करते हैं. जो हमने n क्रॉस n मैट्रिसेस के लिए रिजल्ट किए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस, कम्यूटेटिविटी लॉ, अंडर एडिशन, ये सिंपल है. बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करने हैं आपको. इसी तरह प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन सारी क्लोजर लॉ सिंपल है. अगर 2 cross 2 टाइप की मैट्रिक्स होंगी और ए भी बिलोंग्स टू एम है तो ए इंटू बी भी एम को बिलोंग करेगा, वो भी 2 cross 2 आएगी. इसी तरह एसोसिएटिविटी है, इसी तरह आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी क्या बन जाएगी इसमें? 1 0 0 1. ठीक है. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने करा था एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में लास्ट वीडियो में. बस मेन इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाना दिस रिंग इज विद जीरो डिवाइजर. तो उसके लिए लेके चलते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 1 1 0 0 और बी मैंने मान लिया 0 1 0 -1. देन ए इंटू बी निकालते हैं हम. जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0 0 0. दस नाइदर ए 0 एंड नोर बी 0 बट ए बी इज इक्वल टू 0. मीन्स ए बी तो 0, ना ए 0 है और ना बी 0 है. इसका मतलब एम इज ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विद जीरो डिवाइजर. तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको लेके दिखा दिए विद जीरो डिवाइजर के. आज तक आपने जितना भी रिजल्ट पढ़ा है विदाउट जीरो डिवाइजर ही पढ़ा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा तो इसमें से एक जरूर जीरो होगा. तो रिंग्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है. ये दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने, एक तो ये मैट्रिसेस का और दूसरा हमने करा था मल्टीप्लीकेशन और एडिशन मॉडुलो 6 का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज we define integral domain. A commutative ring which has unity and is without zero divisor is called an integral domain. कि कोई भी रिंग है वो अगर कम्यूटेटिव है, उसके पास यूनिटी भी है और वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटीग्रल डोमेन. जैसे जेड क्यू आर सी
आर ऑल इंटीग्रल डोमेन। बस डेफिनेशन याद रखनी है आपको। कोई भी रिंग जो कम्यूटेटिव भी हो, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब है जो मल्टीप्लीकेशन रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो, क्योंकि एडिशन में तो होती है हर रिंग, और उसके पास यूनिटी भी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल डोमेन। नाउ ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हमें प्रूव करना है इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन द रिंग। कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर कैंसलेशन लॉ उसमें होल्ड करता है। इफ एंड ओनली इफ है, इसका पता है दोनों किस करने हैं, ये पहले ये लेके चलेंगे हम, कैंसलेशन लॉ होल्ड दिखाएंगे, और फिर कैंसलेशन लॉ लेके चलेंगे हम, उसको इंटीग्रल डोमेन दिखाएंगे। तो लेट अस टेक, let R be a commutative ring with unity. Suppose R is an integral domain. We have to prove that cancellation law holds in R. Let ABC belongs to R such that AB is equal to AC. मैंने AB equal to AC मान लिया। अब हमें कैंसलेशन लॉ दिखाना है तो मुझे दिखाना B equal to C। अब AB equal to AC, दोनों तरफ हम माइनस AC कर देंगे, तो AB माइनस AC और AC माइनस AC क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या आ जाएगा, AB माइनस C। हम नॉर्मली मैथ्स में बोल देते हैं ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बोलना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है हमारा, ए इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी। तो ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0। नाउ सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर है तो आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी माइनस सी को क्या होना पड़ेगा, 0। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। नाउ वी प्रूव कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। लेट अस सपोज दैट कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। मींस हमें दिखाना है आर कम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी तो गिवन है ही, हमें दिखाना है आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। उसके लिए इफ ए इज इक्वल टू 0 देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। ठीक है, इफ a is not equal to 0 then ab is equal to 0 लेके चलते हैं। ab equal to 0 equal to a into 0। दिस implies, क्योंकि लिख सकते हैं, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो a से कैंसिल हो जाएगा। दिस implies b is equal to 0। दिस implies r is without जीरो डिवाइजर। मीन्स क्या है, ab equal to 0 लेके चले तो या तो a 0 आएगा, a 0 आ जाएगा तो a की 0 आएगा। अगर a 0 नहीं है तो हमने दिखा दिया b इक्वल टू 0। इसका मतलब r होगी विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका मतलब r क्या होगी, इंटीग्रल। नाउ शो दैट द नन ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन। इन तीनों में से कोई भी सेट हमें शो करना है कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो उसके लिए लेट आर, सेकेंड वन इज द सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस, एंड थर्ड वन इज सेट ऑफ नंबर ऑफ टाइप a √2 विद a रैशनल नंबर। लेट आर बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर -6 -4 -2 0 2 4 6 8। हमें दिखाना ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो उसके लिए क्या होते हैं इंटीग्रल डोमेन, रिंग होनी चाहिए और कम्यूटेटिव होनी चाहिए, विद यूनिटी होनी चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर। अब इसमें क्लियरली पता चल रहा है सारी प्रॉपर्टी होल्ड करिए, कम्यूटेटिव भी होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर भी होगी, बट द इंटीजर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ए रिंग विदाउट यूनिटी। तो इसका मतलब आर इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस। ये भी अभी हमने किया था 2x2 मैट्रिसेस का, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, ये विद जीरो डिवाइजर है पहली बात तो, और दूसरी बात ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। नाउ नेक्स्ट, r इज इक्वल टू a√2। r इज इक्वल टू a√2, a बिलोंग्स टू q। ये चेक करते हैं हमने लेट x y बी एनी 2 एलिमेंट्स। तो x y 2 एलिमेंट ले लिए, x मैंने मान लिया a√2 और y मान लिया मैंने b√2। ठीक है, देन x इंटू वाई क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए बी। ठीक है, लेकिन x इंटू वाई 2ab आ गया, तो इसका मतलब 2ab किसको बिलोंग कर रहा है, 2ab r को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि r में क्या किस टाइप के एलिमेंट है, a√2 टाइप की। तो इसका मतलब x r को बिलोंग कर रहा, y r को बिलोंग कर रहा, x इंटू वाई r को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब r इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हेंस r इज नॉट एन इंटीग्रल। नाउ वी डिफाइन डिवीजन रिंग और ए स्क्यू फील्ड। क्या है, ए रिंग इज सेड टू बी डिवीजन रिंग
or a skew field if its non-zero elements form a group under multiplication. क्या है? डिवीजन रिंग. डिवीजन रिंग या फिर उसको हम बोल देते हैं स्क्यू फील्ड if its non-zero elements form a group under multiplication. ठीक है, मीन्स डिवीजन रिंग के लिए रिंग वाली सारी 8 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए. साथ में अगर इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए मल्टीप्लीकेशन में तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड. ठीक है, अब हमें थ्योरम प्रूव करनी है. ए डिवीजन रिंग हैज नो जीरो डिवाइजर मीन्स ए डिवीजन रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर. उसके लिए लेट एफ बी ए डिवीजन रिंग. ठीक है, देयरफॉर F is a ring with unit element and its non-zero element possessing multiplicative inverse. Let A be any two elements of F such that AB is equal to 0. अब हमें इसको विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है. ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाने के लिए क्या करना है? ए बी इक्वल टू जीरो, तो इधर ए जीरो या फिर बी जीरो. पहले मान लेते हैं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब ए नॉन जीरो है तो नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये क्या है हमारे पास? डिवीजन रिंग. तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स जीरो. यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी यानी कि 1 इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो आ गया. सिमिलरली अगर हम बी नॉन जीरो लेंगे तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और बिलोंग्स टू एफ. तो ए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो इंटू बी इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो. दस बी नॉन जीरो लिया तो ए जीरो आ गया, ए नॉन जीरो लिया तो बी जीरो आ गया. इसका मतलब ए बी इक्वल टू जी जीरो गिव्स आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल जीरो. हैंस अ डिवीजन रिंग हैज नॉन जीरो डिवाइजर. थैंक यू.